नहा धोआ के अब बैठ जाता था उस पीपर की गाछी तक। अब उसी पीपर के छाया मंदिर पर ले लटल है। अब उसी मंदिर में चर्चा हो रहा था। तो तोता तो समझदार है, सुनता है, मुड़ी डोला के हुंकारी पड़ता है कि हाँ मने की सही है, महादेव की कथा होता है, चर्चा होता है, सही है। तोता मुँह माथा हिला रहा था। अब बकुला बेचारा वो भी सोचा कि देखी बकुला तोतवा तो नहा के गया, हम भी नहा के चले। उसी डाढ़ी पर वो बकुला बैठा। तो बकुला बैठा तो बोला, तो जब वो इधर से चर्चा हो रहा था कथा और भोजन, तब तोता मुड़ी हिला रहा था। बकुला पूछा, उसको समझ नहीं आया। बकुला पूछा, ये तोता भैया आपको क्या समझ आता है कि इतना लोग सारी मंदिर में है, अकुल गान बजान करता है, का समझ आता है कि आप मुड़ी हुंकारी पाते हैं, मुड़ी डुलाते हैं। तो भैया थोड़ा हमको भी बता दो, आकि हम भी समझ जाएंगे तो हम भी हुंकारी पारेंगे और माथा डुलाएंगे। तो देखिए दीदी, हमारे तोता बोल रहा था कि नहीं ऐसे नहीं होगा। अरे साले तू तो पानी में बुड़ बुड़ के मछली खाए वाला, तू क्या समझेगा कि भक्ति के बाद शक्ति कितना होता है। हम इसी शक्ति जान के मुड़ी माथा हिलाते हैं, हुंकारी पाते हैं। बोला कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। तोता बोला कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो हमको समझ आता है। तू सारा दिन भर पानी में रह के घूर घूर के बकुला जात मछली खाता है, तुमको क्या समझ आएगा। बहुत प्रयास किया बकुला, बाकी तोता नहीं बताया कि हाँ इस ढंग से ही भगवान की मंदिर में शिव के ही कथा होता है, शिव के ही चर्चा होता है। ऐसी चर्चा से जो शिव के ही गुरु बनाया है, तो वही उनको साथ में जाएगा, सारी धन दौलत यहीं छूट जाएगी। तो ये सब समझ लिया तोता, बाकी बकुला के नहीं बताया। आज चर्चा सुना, ऐसे करते रह गया। और बाद एक दिन की बात है कि वही पीपर गाछ पर बैठले, आंधी तूफान आया, पीपर के गाछ उलट गया। जब पीपर के गाछ उलट गया तब तोता भी चचा के मर गया, अब बकुला भी चता के मर गया। लेकिन दोनों के प्राण उसी पर उड़ता है, शरीर दबा गया है, प्राण उड़ता है। चला तोता तो माने कि ब्रह्मचारी रहबे किया, शिव के ही चर्चा के वो भी मान लिया कि हम भी शिव के गुरु शिष्या हैं, तोता मान लिया। अब बकुला तो नहीं माना। लेकिन वहाँ से जब दोनों के प्राण चताए है शरीर, प्राण दोनों के अप डाउन करता है उसी जगह पर। नहीं कहता है कि अरे मर जाता है वहाँ पर, उसका प्राण भूत बनता है। इसीलिए उसी जगह पर था नाता। तब आया उड़न खटोला आया, तो बकुला जहाँ दबाया है उसी जगह पर खड़ा हुआ। अब बोल रहा था तोतवा उड़न खटोलवा बकुला के कि चलो आओ इस पर बैठो, चलो आओ उठो इस पर बैठो। बकुला बोलता है क्या रे तोता भैया वहाँ पर चताया है, तोता भैया के उठा लीजिए खटोलवा को कहे। तो वो उड़न खटोला बोलता है कि नहीं, महादेव भेजे हैं आपके लिए भेजे हैं खटोला, उनके लिए नहीं। देखिए बकुला के कितना मन में श्रद्धा है, सच्चाई
बोला कि तोता भैया रोज नहा धोआ के शिव के चर्चा मंदिर में सुन रहे थे। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन खाली नहा धोआ के बैठते बैठते उनके साथ में पूछते रह गए। मैंने तोता भैया बताए नहीं। हे उड़न खटोला, हम नहीं जा पाएंगे उस खटोला को। तोता भैया ब्रह्मचारी थे, वो सब जानते हैं भक्ति के लाइन, उनके उठा लीजिए। तो खटोला बोलता है कि देखिए बकुला, आप जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन वो सारी ज्ञान जाने। तोता भाई, तोता सारे ज्ञान जाने, लेकिन आपको ज्ञान नहीं बताए ना, लेकिन उसी की संग में अपन समय बिताए। भले आप कुछ नहीं जाने, लेकिन समय साथ में बिताए। तो इसीलिए कि आपको ये खटोला आया है, इसीलिए कि आप नहीं जानते हैं कि समय बिताए हैं। तो आप भी भक्ति के हकदार उतना ही हैं, जितना तोता है उतना ही आप ही है। तो देखिए कहते बोले खटोला की देखिए तोता जाने, लेकिन ज्ञान बांटे नहीं किसी को। ये ज्ञान कह के समझाए नहीं कि हाँ शिव की कथाएं होता है, शिव की चर्चा होता है, इसमें ये लाभ मिलता है, आप भी करिए। जैसे हम लोग कहे ना कि आप भी एक दूसरे से बताइए, वो समझ के सुन के अपने ही मन में रख लीजिए। आप खटोला बोला बकुला के कि आप इतना ही पूछे, लेकिन आपको नहीं बताया। ज्ञान बांटा कहाँ? उस ज्ञान सुना उसी के अंदर रह गया, तो वो ज्ञानी नहीं है। आप बार बार पूछते रह गए रोज दिन, आप भी ज्ञानी हैं। आप भी जाने चाहे न जाने, पूछे ताकि बताइए भैया, बताइए भैया। इसीलिए आपको एक स्वर्ग लोक में जाना है उड़न खटोला को। फिर भी बकुला उठा, खटोला पर बैठा, फिर भी तोता भाई को ले लिया उसी खटोला को और लेके स्वर्गवास में चल गए। देखिए कितनों ज्ञानी है, तले अपना दिल के बात नहीं बांटेंगे, नहीं बताएंगे। वो आप भक्ति में कौन शक्ति बढ़ रहा है? एक दूसरे से बताना है, यही चीज है। किसी सूत्र की बातें में एक दूसरे से बताएं। क्या जाने हम ना समझ पाए, आप जितना डाले बताए वो दूसर समझ जाए, हम जितना जाने कहीं भूल हो जाए और जानकारी हो जाए। तो इसीलिए जानकारी हो जाएगा, भूल ही जाएंगे ना, तो वो हम तो बता दिए ना एक दूसरे के, यही सब है। चलिए इतना ही करके अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए एगो